अरे भैया तो क्यों नहीं रहेगा ये तो बताइए आप। क्यों नहीं रहेगा, आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था जिस दिन वो लिया था। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था। 6 महीने की बात करें। अभी कितना, 1 महीना हुआ है, फिर सवाल आप पूछ रहे हैं। आपका सवाल ही विचित्र तरह का है, बनता ही नहीं सवाल। जिस दिन वोट लिया था उस दिन भी सदस्य नहीं था। उसमें क्या कहा, कोई अंतर तो हुआ नहीं? क्या अंतर हुआ? बिहार की राजनीति में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा सबसे कठिन दौर से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। कभी खुद को पिछड़ों की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बताने वाले कुशवाहा आज ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनकी पूरी राजनीतिक रणनीति बेटे दीपक प्रकाश के भविष्य के इर्द गिर्द सिमटती नजर आ रही है। सवाल सिर्फ एक मंत्री पद का नहीं बल्कि उस राजनीतिक हैसियत का है जिसे बचाने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा लगातार दबाव की राजनीति करती दिखाई दे रही है। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। दीपक प्रकाश को मंत्री तो बना दिया गया लेकिन अब तक उन्हें विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं बनाया जा सका है। संविधान साफ कहता है कि 6 महीने के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता जरूरी है, अन्यथा मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एनडीए ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उस सूची में दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। अरे भैया तो क्यों नहीं रहेगा ये तो बताइए आप। क्यों नहीं रहेगा, आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था जिस दिन वो लिया था। सदस्य तो उस दिन भी नहीं था। 6 महीने की बात करें। अभी कितना, 1 महीना हुआ है, फिर सवाल आप पूछ रहे हैं। आपका सवाल ही विचित्र तरह का है, बनता ही नहीं सवाल। जिस दिन वोट लिया था उस दिन भी सदस्य नहीं था। उसमें क्या कहा, कोई अंतर तो हुआ नहीं? क्या अंतर हुआ? इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक ताकत का वास्तविक वजन कितना बचा है। कुशवाहा लगातार बयान दे रहे हैं कि वे एनडीए के साथ हैं और गठबंधन छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके हालिया तेवर सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकता है, क्योंकि यदि एनडीए में उनकी बात इतनी प्रभावी होती तो कम से कम बेटे के लिए एक सुरक्षित राजनीतिक रास्ता जरूर निकलता। अब स्थिति यह है कि मंत्री पद बचाने की घड़ी तेजी से निकलती जा रही है और समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास ऐसी संख्या बल नहीं है जिससे वह गठबंधन को अस्थिर करने की स्थिति में हो। पार्टी के विधायक सीमित हैं और संगठनात्मक प्रभाव भी उतना व्यापक नहीं दिखता कि अकेले दम पर कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेला जा सके। यही वजह है कि एनडीए नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिशों के बावजूद पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि यदि आने वाले दिनों में कोई नया फॉर्मूला नहीं निकलता है तो दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत झटका भी होगी, क्योंकि बेटे का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही बड़े संकट में फंस जाएगा। फिलहाल कुशवाहा धैर्य की बात कर रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर किसी टकराव से बच रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में संदेश साफ है, जब सहयोगी दल आपके सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक हित को भी सुरक्षित न रख सके तब गठबंधन के भीतर आपकी वास्तविक ताकत पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि एनडीए नेतृत्व आखिरी समय में कोई रास्ता निकालता है या फिर उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक मजबूरी के साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बिहार की सत्ता में मौजूद रहना और सत्ता में प्रभावी होने के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।